हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एम एस एक्सेल में हम जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं एक्सेल पे। ठीक है। तो एक्सेल के होम टैब में ही हमें यहाँ पे जर्नल, जैसे हमने कल के सेशन में नंबर वाला जितना भी हमारा कॉलम था उसको हमने क्या किया था, कंप्लीट लर्न किया हुआ था। आज हम करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, देखो अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में जानना आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। उसके साथ साथ अगर हमारे पास टाइम बचा तो फॉर्मेट एज टेबल जो है या सेल स्टाइल जो है वो सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमने कुछ कंडीशंस को अप्लाई करना होता है। मान के चलो कि मैंने इस वाले कॉलम के अंदर क्या किया है, मुझे यहाँ पे कुछ ये मैं एक यहाँ पे भर देता हूँ इस वाले में। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, MRP। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 8-10 प्रोडक्ट्स हैं और उनकी यहाँ पे है MRP। ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है केसेस में कि एक ही प्रोडक्ट को हम 2-3 बार जो है क्या कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे MRP डाल देता हूँ, जैसे मैंने 99 कर दिया, ठीक है, 299 ऐसे यहाँ पे कुछ और कर दिया। ठीक है। तो जैसे हमने ये MRP डाली, इस पे अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कोई कंडीशन से फॉर्मेटिंग डालने वाले हैं या डालना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स होते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स। ठीक है, कि आप सेल में जो रूल है उसको हाईलाइट कैसे करोगे। टॉप बॉटम रूल हो गए। ठीक है। उसके बाद हो गया डाटा ब्रास, हो गया कलर स्केल, हो गया शीट आइकन, न्यू रूल, क्लियर रूल, मैनेज रूल। ठीक है। तो ये न्यू रूल यहाँ से हम एक नया रूल क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर से जो हमने रूल लगाया होगा उसको क्लियर कर सकते हैं। मैनेज से कोई भी कस्टमाइज करना होगा उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ग्रेटर देन और लेस देन। मान के चलो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन का हम अगर लगाते हैं कि हमारे पास फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन 365.2, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा वहां पे। और यहाँ पे हम कंडीशन भी रख सकते हैं कि अगर हमारा कितना है, 1000 से नीचे है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेट सेल आर ग्रेटर देन 1000। ठीक है, 1000 से ऊपर अगर है तो यहाँ पे क्या हो, कुछ ऐसा हो। तो यहाँ पे जैसे मैं ले लेता हूँ 99। ठीक है। तो 99 में मैं क्या कर लेता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिया रेड फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, या रेड बॉर्डर, या कस्टमाइज जो भी आप करना चाहते हो, ग्रीन विद फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट यहाँ से कर दिया मैंने ओके। ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 50, तो ये नहीं हुआ। अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसको दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना चाहता हूँ। ठीक है। तो हाईलाइट सेल पे मैं चला जाता हूँ। मान के चलो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस पूरे को एक बार सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, सेल रूल वही ग्रेटर देन, या यहाँ पे मैं लेस देन का ले लेता हूँ। 524 से नीचे जो है यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, अगर हमारे पास 50 से नीचे है तो वो किस में शो होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा रेड बॉर्डर के अंदर, लाइट ये है यहाँ पे येलो। ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ से ओके। ठीक है। देखो अभी यहाँ सब क्या है, 50 से नीचे है। जैसे मैं यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे नहीं भी रखता हूँ, ये इसको पहले सिलेक्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 64। ठीक है। जैसे मैंने एंटर कर दिया, ये देखो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, गायब हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 49, एंटर कर देता हूँ, ये येलो रह गया। ठीक है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे क्या बताया इसको, कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, तो नंबर्स में हमने क्या कर दिया कि हमारे जो सेल हाईलाइट हम कर रहे हैं वो ग्रेटर देन या उसमें कर रहे हैं, इसमें बिटवीन का भी आएगा, इक्वल का भी आएगा, टैक्स दैट कंटेन हो गया, या ए डेट अकॉर्डिंग हो गया, या डुप्लीकेट वैल्यूज हो गया। डुप्लीकेट वैल्यूज हो गया अगर एक ही शीट पे मल्टीपल वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज हैं, मल्टीपल वैल्यूज हैं,
तो उन वैल्यूज को हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर भी कर सकते हैं या एक कलर के अंदर भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कंडीशन के साथ अप्लाई होती है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आ जाता है। अब यहाँ पे टॉप बॉटम रूल का होता है। टॉप बॉटम क्या होता है? टॉप 10 आइटम्स। ठीक है। मान के चलो हमारे पास यहाँ पे 20 आइटम्स हैं, उसमें से हमारे पास कुछ टॉप 10 आइटम का एमआरपी पे भी लगा सकते हैं, आइटम पे भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एमआरपी पे ही लगाओगे। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया वैसे ही आप इसको टॉप 10 आइटम पे भी लगा सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉप 10 आइटम पे ये क्या बता रहा है कि 10 आइटम तक हमारा क्या होगा, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, जैसा उसमें आया। ठीक है। तो ये भी हम इसमें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये हम आगे अब सेशन में जो हमारे थोड़े से अब बेसिक से एडवांस की तरफ हम जाएंगे, तो ये सारी चीजें वहां पे कवर होती रहेंगी। उसके बाद आ गया डाटा बेयर्स। बेयर्स ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेडियंट और दूसरा है सॉलिड। ठीक है। सॉलिड क्या होता है, जैसे जैसे हम इंग्लिश में फास्ट कलर जिस चीज को कहते हैं वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड फिल। और ग्रेडियंट क्या होता है, जहां पे हम मल्टीपल कलर्स को, यहाँ पे जैसे मल्टीपल कलर्स को हम क्या करेंगे, एक ही बॉक्स के अंदर दिखाएंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रेडियंट। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ गया कलर स्केल। तो यहाँ कलर स्केल पे जब भी आप कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे तो वो यहाँ कलर स्केल से होगा। ठीक है। उसके बाद आइकन सेट हो गया। ठीक है। तो ये लास्ट टाइम पे हमने कुछ एक्सेल में सेशन किए थे, वहां पे हमने इसका यूज किया था। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, आइकन देख रहे हो, इनका यूज आप एक्सेल के अंदर कर सकते हो। ठीक है। जिसमें आपको मिलेंगे शेप्स, इंडिकेटर्स, रेटिंग और उसके बाद डायरेक्शनल। ठीक है। उसके बाद न्यू रूल में आप जाओगे तो यहाँ पे मैक्सिमम हम क्या करते हैं, डाटा की वैल्यू करते हैं। ठीक है। यूज अ फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, मैक्सिमम हम इसका यूज करते हैं। हम इस पे यहाँ कर लेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने मान के चलो कि कोई प्लस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है, जैसे हम ग्रेटर देन, लेस देन, वो सारी चीजें करते हैं, उसका हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। देन उसके बाद यहाँ फॉर्मेट पे चला जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे और यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि टेक्स्ट कैसा रखना है, आपको बॉर्डर कैसा रखना है, कलर कैसा रखना है। यहाँ से जरूरी नहीं है कि आपके पास जो भी होगा आप उसी को रखोगे। ठीक है। सिंगल हो गया, डबल हो गया। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे है ये फॉन्ट स्टाइल कैसा रखना चाहते हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक। ठीक है। रेगुलर क्या होता है, जो नॉर्मल हम यूज करते हैं। इटैलिक क्या होता है, जो थोड़ा सा कर्व होता है, तिरछा होता है, उसको हम इटैलिक बोलते हैं। बोल्ड क्या हो गया, थोड़ा थिक। उसके बाद बोल्ड और इटैलिक, मोटा भी होगा, थिक भी होगा, उसके साथ साथ थोड़ा सा वो क्या होगा, तिरछा भी होगा, उसको हम बोलते हैं बोल्ड इटैलिक। उसके बाद साइज, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, कोई सा भी साइज यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ बॉर्डर पे जाओगे, क्या आपकी जो शीट है आप उस पर बॉर्डर लगाना चाहते हो, जैसे हमने आउटलाइन वाला बॉर्डर लगा दिया, यहाँ से मैंने इसको कर दिया ओके। अब फॉर्मेट पे जाऊंगा मैं। ठीक है। फिर से यहाँ फिल पे जाऊंगा। अब यहाँ पे पैटर्न कलर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, मान के चलो मैंने ले लिया ये। उसके बाद पैटर्न स्टाइल जो रहेगा उसके मैंने ले लिया ये वाला। ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये यहाँ पे कलर आ गया, ये फॉर्मेट, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। तो जो भी वैल्यू हमारे पास वहाँ पे होगी, जो भी फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो भी हम उसको क्राइटेरिया देंगे, जो भी फॉर्मेटिंग लगाएंगे, वो हमारे आगे उस पे शीट पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे आप तो क्लियर रूल पे जाओगे। यहाँ से क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, जो मैंने आपको बताया, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। अगर आपने एंटायर शीट पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है तो यू कैन रिमूव योर होल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो भी आपकी होगी वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। कुछ शॉर्टकट कीज होती है, तो हमें शॉर्टकट कीज का पता नहीं होता है, उसके लिए हम जो है यहीं से अपनी फॉर्मेटिंग को क्लियर करेंगे। उसके बाद हो गया मैनेज रूल। अब मैनेज रूल पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे अगर आपने कोई नया रूल करना है तो ये सेम वहीं पे चला जाएगा जो हमारा न्यू रूल था। ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या मिलता है, ठीक है,
बस एक ही चीज मिलेगी, वो है यहाँ पे दिस शीट, शीट टू शीट थ्री। अब शीट टू शीट थ्री क्या होता है, करंट शीट क्या होता है? सबसे पहले जो अभी मेरी स्क्रीन पे है इसको हम कहते हैं करंट शीट। अगर तो मुझे करंट शीट पे लगानी है तो मैं क्या करूंगा, करंट शीट पे या करंट सिलेक्शन पे लगा दूंगा। पहले मैं इसको यहां से कर दूंगा सिलेक्ट, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। उसके बाद मैं करंट सिलेक्शन, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक एरिया पे लगानी है तो उसके लिए मैं यहाँ से कर दूंगा। अगर मुझे लगानी है पूरी शीट पे तो उसके लिए मैं दिस शीट। अगर मैंने लगानी है ये किस पे, शीट टू पे, तो ये यहाँ से शीट टू। अगर थ्री पे लगानी है तो थ्री। अभी मेरे पास तीन ही शीट्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ एक और शीट, एक और शीट यहाँ से। उसके बाद मैं फिर से जाता हूँ किस पे, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। जैसे मैनेज रूल में था, यहाँ पे देखोगे आप तो जितनी मैंने शीट्स बनाई हैं वो शीट्स यहाँ पे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अभी मैं शीट 5 पे हूँ, तो यहाँ मुझे बता रहा है कि शीट 4 3 2 1 दिस शीट, यहाँ करंट, ये तो दिस शीट पे आ जाएगा। मतलब जो 5 नंबर शीट है ये अभी दिस शीट है, 1 2 3 4। और ये दे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं 5 नंबर पे हूँ, यहाँ 4 3 2 1 जो है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से कर दिया मैंने इसको क्लोज। ठीक है, अब इन शीट्स को अगर रीनेम करना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको इसके साथ साथ ही बता देता हूं। अगर मैंने इस शीट को रीनेम करना होगा, मान के चलो देखो हमारे पास अभी यहाँ पे 5 शीट्स हैं, तो पांच मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक्सेल में 5 अलग अलग शीटें बनाई हैं जिनको मैं अलग अलग नाम से रखना चाहता हूँ। जैसे ये मेरी डाटा वाली शीट है, तो इसको रीनेम यहाँ पे मैं कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसको डाटा, ये सॉरी साटा हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको डाटा, डाटा शीट के नाम से मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर दूंगा। एक बार मैंने एंटर कर दिया, ये आ गया। इसी तरह आप दूसरे को करना चाहते हो वो कर सकते हो यहाँ पे, तीसरे को कर सकते हो यहाँ पे, और भी डिलीट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, एक नया बनाना चाहते हो वो यहाँ से भी बना सकते हो, और सिंपली यहाँ पे इस पे वो भी कर सकते हो। उसके बाद टैब कलर हो गया, ठीक है, हाइड हो गया, किसी को हाइड करना है इन शीटों में से तो उसको हाइड भी कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल शीट, तो सिलेक्ट भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा वो किस पे रहेगा अब, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे फॉर्मेट सेल। ठीक है, सिलेक्ट ऑल शीट, अनग्रुप ऑल शीट। ठीक है, अब जब एक बार आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये पूरी की पूरी जितनी भी शीट्स हैं ये ग्रुप हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको पावर पॉइंट के अंदर बताया था कि एक एक जो हम वहाँ पे शेप्स लगाते हैं या टैक्सिंग करते हैं उनको एक ग्रुप में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल जी से भी कर सकते हैं, और हमें यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मिलता है वो भी कर सकते हैं। तो सेम वो एक्सेल के अंदर भी आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल। ठीक है, अब मान के चलो हमने क्या करना है, इस वाले एरिया को जो है यहाँ पे मैंने जैसे इस पे लिख दिया एमआरपी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिटी, यहाँ पे डाल दूंगा मैं सीरियल नंबर। ठीक है, इसको मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है। अब प्रॉपर टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, और हम यहाँ फॉर्मेट एज टेबल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से हम सीखेंगे कि अगर शॉर्टकट की का यूज करके हमें टेबल को फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा कैसे करेंगे, और अगर वैसे हमें पता नहीं होगा तो फॉर्मेट एज टेबल हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नाम, जैसे प्रोडक्ट का नेम हो गया, किसी किसी भी का हो गया, यहाँ पे हो गया एक्सपायरी, यहाँ पे हो गया मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यहाँ पे हो गया सिटी, ये हमने कहाँ भेजा, यहाँ पे एमआरपी। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक कर देंगे सिलेक्ट, और यहाँ से हम कंट्रोल टी की प्रेस कर देंगे, और यहाँ पे माई टेबल हैज हेडर, अगर तो हेडर है इस पे टिक करोगे, नहीं है तो यहाँ से आप कर दोगे ओके। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 और कॉलम 6 आया है। ठीक है, तो इसको भी हम हाइड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे आपको पता नहीं है टेबल को फॉर्मेट करने का, तो यहाँ पे आप चला जाओगे, यहाँ से जो भी फॉर्मेट आपको लेना है वो आप ले सकते हो, लाइट में या मीडियम में या डार्क में। तो ये जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे डार्क में। ठीक है, तो ये कॉलम इसका ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, टेबल में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम कंट्रोल टी से भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम किससे कर सकते हैं,
यहाँ स्टाइल में जाके फॉर्मेट एज टेबल से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेल स्टाइल, ठीक है। एक सेल के अंदर, अब सेल क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्सेल शीट में बहुत सारे रो एंड कॉलम्स जो होते हैं, उनको हम सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल, बैड, ठीक है। अब ये यहाँ पे है, ठीक है। गुड, न्यूट्रल, कैलकुलेशन, चेक सेल, ठीक है। इनपुट, ये सारी चीजें जो है। उसके बाद हेडिंग, कैसे आप इसकी हेडिंग रखना चाहते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये हमें एक्सेल के अंदर भी मिलता है, वर्ड के अंदर भी मिलता है, पावर पॉइंट के अंदर भी मिलता है, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या होता है, हेडिंग्स होती है, हेडिंग्स को चेंज करने का, ठीक है। ये जब आप एक्सेल पे करोगे तो कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन आएगा, ऐसे करना पड़ेगा। आप जब वर्ड पे करोगे तो जैसे ही आप हेडिंग लिखोगे तो वहां ऊपर वो हेडिंग के सारे स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं। तो सेम ये भी वही है, ठीक है। तो नॉर्मल है तो नॉर्मल में आपको इस तरह का दिखेगा, आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे किसी सेल को इंसर्ट करना है, किसी इंसर्ट शीट को रो करना है, ठीक है, या इंसर्ट शीट कॉलम करना है, या इंसर्ट शीट, ठीक है। मान के चलो हमारे पास यहाँ पे ये दो कॉलम है, हम इनको क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे एक ही करना चाहते हैं, तो वो हम मर्ज एंड सेंटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, पर थोड़ा सा मैं और आपको समझा देता हूँ। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल, ठीक है। जब आप एक सेल को मर्ज करते हो तो वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इस पे बॉर्डर प्रॉपर फॉर्मेटिंग करोगे, थिक बॉर्डर लगाओगे, तो आपको लगेगा यहाँ पे कि हमारा जो एक तो इस पे गायब है, ठीक है। ये दोनों हमारी सेल जो है उनको मर्ज करके एक एक ही सेल बना है। तो ये कहाँ पे हम यूज करते हैं, जैसे रिजल्ट में यूज आता है ये इन चीजों का, या कोई डबल डाटा होता है वहां पे हम एक ही सेल में उस डाटा को लाने के लिए कुछ इस तरह का कर सकते हैं, ठीक है। या हमारी कोई हेडिंग होगी जिसको हम क्या करना चाहते हैं, थोड़ी जिसमें लेंथ होगी, जो मतलब थोड़ा सा ज्यादा लंबी हेडिंग होगी, तो उसके लिए हम इन चीजों का यूज करते हैं, मर्ज एंड सेंटर का यूज करेंगे। तो जितने भी हमारे रो एंड कॉलम्स होंगे, अगर मैक्सिमम तो हम कॉलम्स का ही करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो है हम क्या करते हैं, कॉलम्स का ही करते हैं। तो बाय चांस अगर आपको रो एंड कॉलम को करना पड़ा, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो रो एंड कॉलम्स है वो मर्ज हो जाएंगे, आपकी टैक्सिंग जो है वो सेंटर से स्टार्ट होगी, इसलिए इसको मर्ज एंड सेंटर कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इंसर्ट है, ठीक है। अब इंसर्ट में इंसर्ट अ सेल कहाँ पे करना है आपको, यहाँ पे आप कर सकते हो जैसे एंटायर रो पे, एंटायर कॉलम, ठीक है। या शिफ्ट सेल राइट साइड में करना है, डोन में करना है, वो आपको यहाँ पे डिसीजन ले लेना। मान के चलो जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे चाहिए मुझे, तो वो मैं वहाँ पे सिलेक्ट करके इसको कर दूंगा ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है इंसर्ट शीट रो। शीट की रो को हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो मुझे मान के चलो यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा। ये देखो, ये एक पूरा का पूरा रो जो है वो क्या हुआ, इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब ये मैंने जो लिखा था ऊपर लिखा था, और मैंने क्या कर दिया इसको, अब इसको मैं 2 नंबर पे ले आया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम, अगर आपको कॉलम करना है जैसे मुझे यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉलम पे कर दूंगा, ये देखो एक कॉलम हमारा यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने शीट पे रो एंड कॉलम्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। इंसर्ट शीट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मुझे बैक में करनी है तो इंसर्ट शीट करेंगे तो वो पीछे हो जाएगा। उसके बाद आ गया डिलीट, डिलीट सेल, किसी सेल को डिलीट करना है वो कर सकते हो। डिलीट जो आपने शॉर्ट शीट पे रो की थी उसको डिलीट करना है, या कॉलम को करना है, या डिलीट शीट को ही करना है, तो मैंने शीट को ही कर दिया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये फॉर्मेट का है। अब रो की हाइट, ऑटोफिल रो हाइट, कॉलम की विड्थ, ऑटोफिल कॉलम विड्थ, डिफॉल्ट विड्थ, ठीक है। हाइड एंड अनहाइड, रिनेम शीट, ये मैंने आपको नीचे बता दिया था।
मूव और कॉपी शीट, टैब ऑर्डर। ठीक है, टैब ऑर्डर में आप कोई भी कलर सेलेक्ट करोगे तो वो आपको वहां पे शो हो जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल। और उसके बाद ये प्रोटेक्ट शीट क्या है, इस पे आप करोगे तो ये क्या बता रहा है, सिलेक्टेड लॉक्ड सेल और सिलेक्टेड अनलॉक्ड सेल। उसके बाद फॉर्मेट सेल, किसी को भी आप यहाँ पे लॉक करना चाहते हो, जितने सारे भी ऑप्शन दिए हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट पे ही ये मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए हैं। ये क्या है, एक रो की हाइट। ठीक है, मान के चलो ये वाली रो में ले लेता हूँ, इसकी मुझे क्या करना है, हाइट करना है। अभी जो इसकी हाइट है वो 14.5 है, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 20.0। यहाँ से मैं कर देता हूँ एंटर। ये देखो इसकी पूरी यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी हाइट और बढ़ गई। अब अगर विड्थ बढ़ानी है आपने सेम कॉलम की, मैं इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मेट पे चला जाएंगे, कॉलम विड्थ पे चला जाएंगे। अभी 8.9 है तो मैं इसको कर देता हूँ 15.0। ठीक है, तो ये देखो इसकी पूरी यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक जो है क्या हुआ, विड्थ बढ़ गई। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे ऑटो ऑटो फिट जो होता है, जितना आपका टेक्स्ट होगा उतना ही आएगा। डिफॉल्ट विड्थ, तो इसका भी आप कर सकते हो। स्टार्ट कहाँ से आपने करनी है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 16.0। ठीक है, अब ये देखो ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में पूरी की पूरी शीट की जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट। नेक्स्ट, उसके बाद रिनेम शीट, ये मैंने आपको बता दिया। मूव और कॉपी शीट। ठीक है, मूव और कॉपी करेंगे यहाँ से, किस शीट को करना है, डाटा शीट को। ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको नेक्स्ट कहीं पे करना है आप उसको वहां पे पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद टैब कलर। ठीक है, कि टैब का कलर ये जो ऊपर रहता है इसका कलर अगर करना है, मान के चलो मुझे करना है यहाँ तक इनका कलर, मैं यहाँ फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और यहाँ टैब कलर में मैंने करना है रेड, मैं कर दूंगा रेड। ठीक है, सॉरी हुआ नहीं। ठीक है, तो ये एक एक टैब का होगा, जैसे मान के चलो मैंने करना है इसका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा और यहाँ टैब कलर पे चला जाऊंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको ये वाला कलर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। ठीक है, ये देखो अभी अभी होगा, ये सिलेक्ट करके नहीं होगा, ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही ये देखो यहाँ बैक पे पीछे आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं टैब कलर। उसके बाद नेक्स्ट, प्रोटेक्ट शीट, ये मैंने आपको बता दिया, लॉक सेल और फॉर्मेट सेल। इस फॉर्मेट पे देखोगे तो ये वही मिलेगा जो आपको नंबर्स में सारी चीजें मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पे ऑटो सम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या आते हैं, खुद ही आ जाते हैं। जैसे इसमें हमें सम, एवरेज, कॉर्ड नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम का, यहाँ मोर नंबर्स पे आप पे चला जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा किसका किसका है, सम का है, एवरेज का है, इफ का है, हाइपरलिंक, कॉन्ट, मैक्सिमम, साइन, सम इफ, पीएमटी, एस टी, डीईवी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिकली फॉर्मूले आते हैं। उसके बाद ये फिल है, यहाँ फिल पे जाओगे। ठीक है, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, जहाँ पे भी आपने करना है वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद क्लियर, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक। ठीक है, तो ये आप जब हम आगे एडवांस की, बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती रहेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, फॉर्मेट एज टेबल कहाँ हम यूज करते हैं, सेल्फ स्टाइल क्या होता है, इंसर्ट, डिलीट। ठीक है, तो जितने भी मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन बताए हैं, हमारा होम टैब जो है आज की सीरीज में क्लियर हो चुका है। तो कल की डेट में हम थोड़ा सा इंसर्ट के बारे में जान लेंगे कि इंसर्ट क्या होता है। ठीक है, तभी जाके हमें एक्सेल की अच्छी नॉलेज बनेगी। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो कमेंट सेशन में अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो आप हमें कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, हम उस पे एक एक्स्ट्रा सेशन आपको दे सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आती है आप वहाँ पे हमें बता सकते हो। जस्ट हमें आपने क्या करना है, जस्ट लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। उसके लिए आप हमारा बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना, ताकि जब भी हमारी कोई अपडेट है, हमारा कोई न्यू सेशन अपलोड हो, तो वो आपको जो है उस में आपको बेल आइकन आपको आ जाए, तो आप उस सेशन का
अच्छे से नॉलेज ले सको। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो कर देते हैं सेशन को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल आपको एक नए सेशन के साथ। सो गुड नाइट एंड बाय।